पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता योगेंद्र योगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। योगी भाई, बड़ी बात है, पिछड़ों के नेता आप हो, पिछड़ों के नेता रामचंद्र जांगड़ा है। कल का बयान देखा आपने? भाई देखा कि उन्होंने तो शर्म से लज्जित कर दिया पूरा हरियाणा को भी, खासकर पिछड़ा वर्ग को। तो मतलब किस तरह का बयान है वो? मतलब नर्स सुंदर थी, हाथ पकड़ लिया एक संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में। उन्होंने ये दिखा दिया कि उनकी परवरिश किस तरह की रही होगी। क्या मानते हो इस बयान से कि क्या सरोकार है, और क्या बीजेपी इस तरह के बयान सुनना पसंद करती है? बिल्कुल सुनना पसंद करती है। मुझे तो लगता है कि इस तरह की जो बकवासबाजी के बयान करते हैं तभी उनका प्रमोशन करते हैं। मैं रामचंद्र जांगड़ा जी से पूछना चाहता हूँ, आपने पिछड़ों के लिए कितनी आवाज़ उठाई? जिनके हक लेके आप बैठे हैं, क्योंकि उनको पिछड़ा वर्ग से वो आते हैं और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसीलिए उनको राज्यसभा में भेजा गया है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो लड़ाई आपने लड़नी चाहिए थी वो तो दीपेंद्र हुड्डा जी लड़ने लग रहे हैं। वो तो कहते हैं कि जो वंचित और शोषित जो जातियां हैं, जो कामगार हैं, जो हस्तकला में निपुण हैं, जो जिनका इस निर्माण में, देश के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान है, वो आज तक जो उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी राजनीतिक रूप से, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो लोकसभा की बात हो, वो उनको नहीं मिली है। और मैं मांग करता हूं, दीपेंद्र हुड्डा जी ने बोला कि मैं मांग करता हूं कि जो नया परिसीमन हो उसमें अति पिछड़ों को SC ST की तरह रिजर्वेशन दिया जाए। और उन्होंने ये एक पहली बार नहीं है, ऐसा उन्होंने राज्यसभा में भी बोला, ऐसा उन्होंने जब जब भी पिछड़ा वर्ग के अधिकारों पर जब जब भी ठेस पहुंची, चाहे वो क्रिमिलेयर की बात थी। मैं रामचंद्र जांगड़ा से पूछना चाहता हूँ, 7.5 साल 8 साल तक जो क्रिमिलेयर की बेड़ियां हमारे छात्रों के पाँव में डाले रखी, तो रामचंद्र जांगड़ा जी ने क्या किया? दीपेंद्र हुड्डा जी ने सड़क से लेके और संसद तक संघर्ष किया। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, उन्होंने विधानसभा में इस बात को कहा कि ये जो क्रिमिलेयर है ये असंवैधानिक है और इसको हम हमारी सरकार आते ही 10 लाख करेंगे और कृषि की आय और नौकरी की आय इसमें इंक्लूड नहीं होगी। अब जब बीजेपी को ये लगा कि भई हमारी ज़मीन खिसकने वाली है, तो उन्होंने इसको वापस 8 लाख कर दिया, जो इन्होंने ही 6 लाख किया था, और कृषि आय और नौकरी की आय इंक्लूड नहीं की। अब वो ढोल बजा रहे हैं, हमने पिछड़ा वर्ग के लिए क्रिमिलेयर की 8 लाख कर दिया। अरे भाई, कम किसने की थी? 7.5 साल 8 साल का हिसाब कौन देगा? जो कोर्टों में जो खर्चा हुआ पिछड़ा वर्ग का, लाखों रुपए, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, हाई कोर्ट में केस लड़ा, उसका भुगतान कौन करेगा? बड़ी बात है। मतलब ये पिछड़ों की बात हो रही है और पिछड़ा वर्ग से ही रामचंद्र जांगड़ा भी आते हैं। आपने जिस तरह से बताया कि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन इस तरह की बात, और मतलब फिर उसके बाद आपको तारीफ करनी है, मोदी जी की तारीफ करनी है, आप अपने ढंग से करो, लेकिन इस तरह से हरियाणा की संस्कृति को क्या दिखाना चाहते हैं? हरियाणा की संस्कृति देखो, पहली बात तो उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। दूसरा, उन्होंने जो दिन रात कोरोना के समय भी आपने देखा कि जो हमारी बहनें हैं नर्स, उन्होंने दिन रात मेहनत करके बचाने का प्रयास किया, मानवता के लिए काम किया, और उनके बारे में इस तरह का बयान, मुझे ये लगता है कि उनको अपना मानसिक संतुलन जो वो बिगड़ चुका है, वो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेक करवा लेना चाहिए। और वो उन्होंने केवल नर्सों के बारे में नहीं बोला, उन्होंने हरियाणा के बारे में भी एक टिप्पणी कर दी। अरे भले आदमी, कभी मनोहर लाल खट्टर जी बोल देते हैं कि हरियाणा के तो कंधों से ऊपर के आदमी कमज़ोर होते हैं, कभी रामचंद्र जांगड़ा जी बोल देते हैं कि या तो हरियाणा के तो पागल होते हैं लोग, भाई पाँव बांध के आ गया, और बोला भी आप पाँव बांध के आ गया हो तो हाथों से खोल लेगा, फिर वो कहता है कि नहीं नहीं वो भी हरियाणा का है। तुम क्या क्या दिखाना चाहते हो? भारत जिस संसद में आप लोग बैठे हैं, राज्यसभा में जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको क्या दिखाना चाहते हो हरियाणा के बारे में? ये बहुत ही शर्म की बात है और रामचंद्र जांगड़ा जी ने माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस तरह के बयान करने से उन्होंने सोचना चाहिए। मतलब ये बयान से लगता है आपको पिछड़ा वर्ग के हितों पे भी ठेस पहुंची होगी? बिल्कुल ठेस पहुंचेगी। अब देखो, मैं तो यही तो बात कहता हूँ ना, जो उन्होंने लड़ाई लड़नी चाहिए, जिसके लिए वो गए हैं, जिसका कोटा लेके गए हैं, चूंकि वो अगर पिछड़ा वर्ग से नहीं आते तो वो नहीं जाते राज्यसभा में। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? आप पिछड़ा वर्ग निगम के चेयरमैन रहे, आपने हरियाणा में क्या किया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में जो पिछड़ा वर्ग निगम से जितने कर्जे लिए थे,
हरियाणा वासियों ने, पिछड़ा वर्ग के लोगों ने सारे के सारे कर्जे माफ करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। एक तरफ ये लोग हैं, मतलब मैं क्या बोलूं, अब अति होगी। बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात और चल रही है कि दीपेंद्र हुड्डा ने जब से बीसीए की बात शुरू करी है तो काफ़ी चर्चाएं हैं बीसीए को लेकर, और बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है कि हमने मुख्यमंत्री जो है बीसीए बनाया और अब बीसीए की बात शुरू कर दी कांग्रेस ने। अरे भाई, वो पूछने वाला हो उनसे कोई, भाई पिछड़ा वर्ग में कौन सी वो जातियां हैं जिन्होंने आज तक भी राजनीति में भागीदारी नहीं मिली, और पिछड़ा वर्ग ने भाजपा ने कहाँ बना दिया? ये राहुल गांधी जी की देन है। जब से राहुल गांधी जी ने भागीदारी न्याय की बात करी, जितनी आबादी उतना हक की बात करी, तभी से बीजेपी को ये लगने लगा कि अब तो हमारी जमीन जो है वो खिसकने लगी। क्योंकि बीजेपी का जो मूल वोट बैंक जो आज के टाइम पे हुआ था, और जो बीजेपी आज सत्ता में है जिसके कारण, वो पिछड़ा वर्ग के कारण था। और पिछड़ा वर्ग 8.5-9 साल कहाँ थी बीजेपी? आज वो उनका दिखा के हमारी वोटों का ठगना चाहती है, षड्यंत्र रच के इस तरह के काम करना चाहती है। आप ये बताइए, आप बात तो करते हैं कि भी नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, उनके ऊपर खट्टर को बिठा दिया। कोई भी फैसला लेते हैं वो फिर खट्टर साहब फोन करके कहते हैं आपने कैसे फैसला ले लिया। भाई साहब, इतने तक सुनने में आ रही है कि उनको तो कोठी भी नहीं लेने दी खट्टर साहब ने। जब उन्होंने कहा कि भी मुझे यहाँ करनाल में कोठी लेनी है, तो उनको बता दिया गया भाई किस लिए लेनी है कोठी, क्या जरूरत है आपको। और वो तो सारी छोड़ छाड़ के मीटिंग माटिंग एक दिन तो दिल्ली चले गए। बेचारा कहा वो अच्छा सारा भीग गया रोते रोते, बोला मुझे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मैं जो फैसला लेता हूँ मैं किस लिए मुख्यमंत्री बनाया है यार। मैं तो ये कहता हूँ कि ये पूरा पिछड़ा वर्ग का अपमान है। ये मुख्यमंत्री सीट जो दी है, जब उनको काम ही नहीं करने देना था तो फिर किस लिए ड्रामा, किस लिए? तो बीजेपी अपमान कर रही पिछड़ों का? बिल्कुल अपमान कर रही है, और इस तरह का उनको खुल के काम ही नहीं करने दे रही। अब कोई भी फैसला लेता है वो गुड़गांव में कह क्या है पिछड़ा वर्ग के लिए कि हम 27% आरक्षण करेंगे। क्या हुआ 27% आरक्षण का? हमारे लोग, मैं तो ये कहता हूं कि उन्होंने उस बात को अच्छी तरह से सुना नहीं, समझा नहीं, पहले ही ढोल पीटने लगे। वो हमारे तो नायब सिंह सैनी जी ने तो पिछड़े वर्ग के लिए पता नहीं क्या कर दिया। अरे भले आदमियों, कोई नू तो पूछ लो, इन्होंने पहले क्या किया था? वो 8 लाख कर दिया तो क्या कर दिया? कोई तीर थोड़ी मार दिया, हमारा ही नुकसान कर रखा था। वो उन्होंने अब गलती समझ में आ गई, और वो तो नायब सिंह सैनी को बिठाया तब गलती समझ में आ गई। उसके ऊपर भी खट्टर साहब बैठ गए, कहा आपने कैसे कर दिया, ये 27% तो करने ही नहीं दिया। तो ये लगे है रामचंद्र जांगड़ा ने चेकअप कराना चाहिए। मैं कहता हूं उनको तो पागल हॉस्पिटल में दाखिल करवा देना चाहिए। कितना मुंडा काम। इस तरह की भाषा, वो बगैर दिमाग खराब हुए ऐसा आदमी नहीं बोल सकता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ योगेंद्र योगी जी, जिन्होंने बताया कि हाल ही में जो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने संसद के अंदर बयान दिया है वो बेहद ही शर्मनाक है, आपत्तिजनक बयान है, ना केवल महिलाओं के लिए बल्कि उस पिछड़ा वर्ग के लिए भी, जिस पिछड़ा वर्ग की बदौलत रामचंद्र जांगड़ा आज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बतौर सांसद पहुंचे हैं। इस लिहाज से योगेंद्र योगी मांग कर रहे हैं कि रामचंद्र जांगड़ा को पूरे समाज से, ना केवल पूरे समाज से, पूरे हरियाणा से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें किसी पागल खाने में अपना इलाज ज़रूर कराना चाहिए।